हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। मेरा नाम अली रजा। स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आज हमें एक वीडियो मिली है, ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद, द बिटर रियलिटी एवरी इंडियन शुड नो। हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट है क्या है आखिर इसका मसला। पहले हम देख चुके हैं ज्ञानवापी पर एक वीडियो, बट आज वाली वीडियो है ना, इसमें बहुत कुछ पता चलेगा, तो देखें। हाँ यार, चलो प्ले। So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? राम मंदिर के बाद एक बहुत ही बड़ा अपडेट। अब तक आपको शायद ये पता चल गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुख्ते सबूत मिले हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है, जिसको कंसिडर करके 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने वहां पर हिंदूज को पूजा करने की परमिशन भी दे दी है। सो इसका मतलब एटलीस्ट ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद घोरी ने ही तोड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हो घोरी को एक्चुअली में बुलाया किसने था? वेल, आपको सुनकर शॉक लगेगा। उसे बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक हिंदू राजा था। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया। एक क्वेश्चन हमें बताया गया है कि ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़कर वहां पर एक मस्जिद खड़ी की। लेकिन क्या आप जानते हो वो मंदिर एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ी गई है, 3 अलग अलग लोगों द्वारा। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली हर बार हिंदू पक्ष ने वहीं पर मंदिर दोबारा खड़ा किया। एंड फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग बात इस केस में जानते हो वहां पर मंदिर है, ये कैसे प्रूव हो पाया? वेल, इसमें मुस्लिम साइड से एक काफी बड़ी गलती हो गई, जिस एक गलती से एएसआई को 2 ऐसे मेजर प्रूफ्स मिल गए, जिससे उन्होंने महज 92 डेज के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया कि यस, वहां पर मंदिर ही है। तो चलो इन प्रूफ्स को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वहां पर वाकई में एक मंदिर था। ये कोर्ट ने मजबूरन कैसे एक्सेप्ट किया। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्ञानवापी के एक बहुत ही यूनिक इतिहास से। ज्ञानवापी को कैसे और क्यों 3 बार तोड़ा गया, उस कहानी से आज इस वीडियो में हम मंदिर बनने से लेकर कोर्ट में केस रजिस्टर होने तक की पूरी कहानी, सब कुछ डिटेल में सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे। सो इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले आप सभी को ये लेआउट ध्यान से देखना चाहिए। यह है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर एट प्रेजेंट भगवान शिव की पूजा की जा रही है। बट हिंदू पक्ष का ऐसा कहना है कि उनका असली काशी विश्वनाथ मंदिर मात्र 45 मीटर्स की दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, क्योंकि उस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। बट ये मंदिर हिंदूज के लिए आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो ये मंदिर कोई आम शिव मंदिर नहीं है, बल्कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है, जिनके दर्शन से सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अनलाइक राम मंदिर, ज्ञानवापी के केस में सारे हिस्टोरियंस बिना किसी डाउट के यही मानते हैं कि 1194 सीई में मोहम्मद घोरी के ऑर्डर्स पर उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में कई सारे मंदिर तोड़े थे, और उन्हीं तोड़े गए मंदिरों में से एक ये काशी का ज्ञानवापी मंदिर था। अब यहीं पर आता है कहानी का वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस मोहम्मद घोरी के ऑर्डर्स पर इस मंदिर को तोड़ा गया था, असल में उस घोरी को इंडिया के ही एक हिंदू राजा ने इनवाइट किया था एक दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। सो इस कहानी की शुरुआत बेसिकली होती है साल 1185 में, जब प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के कन्नौज इलाके में राजा जयचंद उनकी बेटी संयोगिता का विवाह स्वयंवर रखते हैं। अब इस स्वयंवर में राजा जयचंद उस दौर के सभी राजाओं को इनवाइट करते हैं, सिवाय राजा पृथ्वीराज चौहान के, जबकि राजा की बेटी संयोगिता खुद पृथ्वीराज चौहान जी से ही शादी करना चाहती थी। सो इस स्वयंवर की खबर सुनते ही पृथ्वीराज जी खुद राजा के घर आ जाते हैं और भारी सभा में उनकी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये घटना राजा जयचंद के लिए काफी एम्बैरेसिंग साबित होती है, क्योंकि खुले दरबार में उनकी बेइज्जती सी हो गई। और बस यही शुरुआत होती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच दुश्मनी की। इसी दुश्मनी के दौर में फिर एक ऐसा समय आता है जब राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद घोरी को भारत आने का आमंत्रण देते हैं, ताकि वो हमला करके पृथ्वीराज चौहान का राज्य अपने कब्जे में ले सके। और घोरी एग्जैक्टली यही करता है। वो अफगानिस्तान से भारत आता है और यहाँ पर आकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। अब अफगानिस्तान का रूलर था, तो वो यहाँ पर रहकर रूल नहीं कर सकता था, और इसीलिए अपने राज्य में दोबारा लौटते समय घोरी ने इंडिया में अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया और उसे बेसिकली इंडिया में रूल करने के लिए इंस्टॉल कर दिया।
हिस्टोरियंस के हिसाब से सुल्तान बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने खोरी के ऑर्डर्स पर नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे मंदिर तोड़े और इन्हीं तोड़े गए मंदिरों में से एक था वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर। सो बेसिकली इसी वजह से एक हिंदू राजा के घोड़ी को बुलाने की वजह से ज्ञानवापी विश्वनाथ टेंपल एक्चुअल में टूटा। पृथ्वीराज खुद एक पहलवान थे भाई, बड़े वापस योद्धा से थे, मंदिर को खड़ा उनसे दुश्मनी कर ली। इस मंदिर को भी 1490 में लोधी डायनेस्टी के सिकंदर लोधी ने वापस से दूसरी बार तोड़ दिया और वापस मंदिर के जगह पर एक मस्जिद खड़ा कर दिया। लेकिन हिंदूस इस बार भी शांत नहीं बैठने वाले थे। साल 1585 में फिर राजा टोडरमल आते और वो वापस से वहां पर एक मंदिर खड़ा करते। लेकिन अफसोस ये बनाने के सिर्फ 84 इयर्स बाद 1669 में वापस से ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर्स पर तीसरी बार तोड़ा गया और वहां पर एक ज्ञानवापी मंदिर के जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा कर दिया गया। सो इस तरीके से हिस्टोरिकली मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, बट हिंदूज द्वारा वहां पर पूजा पाठ हमेशा से की जाती है। यहां तक कि मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर जी ने 1780s में जब प्रेजेंट डे काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया था, जो ओरिजिनल मंदिर से थोड़ी ही दूर है, उसके बाद भी हिंदू साल 1991 तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी जाकर पूजा करते थे। बट जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया गया, तब से सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कम्युनल टेंशंस को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में भी हिंदूज का पूजा करना पूरी तरह से बैन करवा दिया। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि राम मंदिर वाला मुद्दा ब्रिटिशर्स के टाइम से ही कई बार कोर्ट्स में फाइल हो चुका था, बट ज्ञानवापी मामले में तो आजादी के बाद से ही ये मुद्दा पूरी तरह से एक ठंडे बक्से में पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हिंदुइज्म में शिव भगवान का एक काफी बड़ा प्रोमिनेंस है। उनको देवों का देव महादेव कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि शिवा ब्रह्मांड के सुप्रीम गॉड है। लेकिन इसके बावजूद हम शिवा के बारे में काफी बातें नहीं समझते, जैसे कि आखिर हम शिवलिंग की पूजा ही क्यों करते हैं, ज्योतिर्लिंगा 12 ही क्यों है और वो उन्हीं 12 जगहों में स्थित क्यों है और उसकी पूजा करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सृष्टि का जन्म आखिर कैसे हुआ था और अंत में आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान में सृष्टि का नाश करने की भी ताकत है। इन सब का जवाब आपको वेद व्यास जी द्वारा लिखित शिव पुराण में मिल जाएगा, जो एक काफी भव्य किताब मानी जाती है और आज के जमाने में इस पूरी किताब को पढ़कर उसे समझना काफी मुश्किल है। इसीलिए आप कुकू एफएम पर शिव पुराण आदि से अंत की कथा ये ऑडियो शो सुन सकते हो, जिसमें इस किताब का सारा नॉलेज, सारे स्टोरीज काफी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया। ऑल्सो शिव पुराण में काफी अच्छे से ये भी व्यक्त किया गया है कि अगर जिंदगी में कोई भी उलझन आती तो उन्हें एक शांत दिमाग से सुलझाया कैसे जा सकता है। इस ऑडियो शो को आप स्पेशली रात को अनवाइंड करते समय सुन सकते हो, आप अच्छे से रिलैक्स हो जाओगे। तो अगर आपने अब तक कुकू एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर चेकआउट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 50% ऑफ का कूपन कोड भी डाल दिया है, गौरव50, जिससे आपको पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन इसे जल्दी अवेल करना, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए ही वैलिड है। लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर पहला डिस्कशन ही काफी लेट हुआ। 1984 में जब दिल्ली में भारत के कोने कोने से आए 558 संतों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और इस पर अपने डिमांड्स रखे कि उन्हें 3 मंदिर वापस से रिक्लेम करना है। नंबर 1 काशी, नंबर 2 मथुरा और नंबर 3 राम मंदिर। अब इस डिमांड के ठीक 8 सालों बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट के क्लॉज 4 में क्लियरली मेंशन्ड है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का रिलीजियन नहीं बदला जाएगा। मतलब इस एक्ट का बेसिकली ये कहना था कि अगर समझो एक मस्जिद 1947 के पहले मंदिर हुआ करती थी, तो अब इस एक्ट के आने से उस मस्जिद को वापस से मंदिर नहीं बनाया जाएगा। इस एक्ट का मेन एम ये था कि राम मंदिर की तरह वापस से किसी और मंदिर का निर्माण ना पेश किया जाए। लेकिन इस एक्ट के लागू होते ही हिंदू पक्ष को यह समझ में आ गया था कि इससे सरकार उन्हें उनके काशी टेंपल को वापस लेने से रोक रही, और इसीलिए आप देखोगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाया 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 15 अक्टूबर 1991 को इंडियन हिस्ट्री में पहली बार काशी विश्वनाथ का केस कोर्ट में पहुंचा। और डिड यू नो, ये केस खुद भगवान शिव ने ही फाइल किया था। अगर आप इस केस के डॉक्यूमेंट में देखोगे तो यहाँ पर भगवान स्वयंभू यानी कि शिव भगवान पहले कंटेंडर और मां श्रीनगर गौरी और गणेश जी दूसरे, लेकिन भगवान के बिहाफ में उनके नेक्स्ट फ्रेंड इस केस को लड़ेंगे। सो बेसिकली इंडियन जुडिशरी में हिंदू डेटी को एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी यानी कि इंडियन देवी देवताओं को लिविंग एंटिटी या इंसान माना जाता है। सो अगर भगवान या उनसे जुड़ा कोई केस फाइल करना हो तब खुद भगवान को फर्स्ट पिटिशनर रखते हैं और उनके बिहाफ में लड़ने वालों को यानी कि रियल सेंस में जो केस फाइल करता है उसे लीगल टर्म्स में नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं। इवन राम मंदिर के केस में भी यही हुआ था।
उसमें भी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है कि राम भगवान ने अपना खुद का केस अपने 3 नेक्स्ट फ्रेंड्स के थ्रू ही लड़ा था। बिल्कुल उसी तरह यहां भी सीआरपीसी के सेक्शन 1908 का यूज करके हरिहर पांडे जी, सोमनाथ व्यास जी और प्रोफेसर रामरंग शर्मा जी ने खुद को भगवान का नेक्स्ट फ्रेंड बनाया और ज्ञानवापी मामले में पहला केस फाइल किया। इस केस में उनका डिमांड एकदम क्लियर था। पहला, पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स काशी के मंदिर का ही पार्ट है, इसीलिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। दूसरा, वहां पे इलीगली बनाए गए मॉस्क को डिमोलिश किया जाए ताकि वहां पर वापस से ज्ञानवापी मंदिर को खड़ा किया जा सके। इसके बाद 1998 में भी एक केस फाइल किया गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही हवाला देते हुए, लेकिन उसमें भी कुछ सब्सटैंशिएट नहीं होता। और फिर कहानी में आता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट। अगस्त 2021 में जब 5 औरतों ने वाराणसी कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। उनका कहना था कि मस्जिद के अंदर हमारे भगवान शिव, मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी हैं और हमें उनकी पूजा करने की परमिशन दी जाए। अब हुआ यूं कि उनके इसी डिमांड को 1 साल बाद अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने कंसिडर किया और अजय कुमार मिश्रा नाम के एक एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने कहा, चेक करो कि क्या सच में मस्जिद में भगवान है। अब अंत में सर्वे कंप्लीट करके उसे वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दिया और 23 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट में वीडियोग्राफी सर्वे के फाइंडिंग्स में पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में इंडीड हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के पिलर्स पर हिंदू भगवानों की आइकॉनोग्राफी मौजूद है। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट थे 2 सबूत। नंबर 1, एक बड़ा पिलर जहां पे सिंदूर लगा हुआ था, जिसको पिटिशनर्स मां श्रृंगार गौरी बता रहे थे। नंबर 2, भगवान शिव का एक बड़ा शिवलिंग जो वाजू खाने में सिचुएटेड है। ना वाजू खाना मस्जिद में नमाज के पहले हाथ पैर धोने वाली जगह को बोला जाता है, लेकिन इस क्लेम पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये एक शिवलिंग नहीं बल्कि एक फाउंटेन है और यही एक्चुअली में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि इस मुद्दे पर एक डिबेट छिड़ गई तो सबसे पहले यह वर्डिक्ट दे दिया गया कि सबसे पहले वाजू खाने में हाथ पैर धोना बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, अब तक तो वीडियोग्राफी सर्वे पब्लिक में रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया कि अब उस मस्जिद पर एक हार्डकोर एविडेंस बैक्ड साइंटिफिक ASI सर्वे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आमतौर पर वीडियोग्राफी सर्वे को उतना साइंटिफिक और क्रेडिबल नहीं माना जाता। सो बेसिकली इससे हुआ यह कि जहां पर मेजॉरिटी हिंदूज और मुस्लिम्स को वाजू खाना के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन इस डिबेट की वजह से वो न्यूज वायरल हो गया और सबको पता चल गया, जिससे प्रेशर बना और 92 डेज का एक एक्सटेंसिव ASI सर्वे वहां पर शुरू हो गया। और पिछले ही महीने 18 दिसंबर 2023 को ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट में सबमिट की। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों को ASI की रिपोर्ट्स की कॉपी सबमिट की। मुस्लिम पक्ष ने तो इस रिपोर्ट के पब्लिक होने पर भी एतराज जताया, बट जैसे ही ASI का ये सर्वे पब्लिक हुआ, वैसे ही मीडिया चैनल्स ने इस कंक्लूजन पेज को बढ़ चढ़कर कवर किया। सो ऐसे कौन से प्रूफ्स थे जिनकी वजह से ASI ने सिर्फ 92 डेज में, एंड माइंड यू बिना खुदाई किए, सिर्फ सरफेस लेवल पर ही उन्होंने ऐसे प्रूफ्स इकट्ठा किए कि ASI ने अपने रिपोर्ट में क्लियरली लिख दिया कि यहाँ पे पहले एक हिंदू टेंपल था। ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि इस मुद्दे और राम मंदिर के मुद्दे के बाद काफी सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को ऐसा लग सकता है कि ये हिंदूज उनके खिलाफ कर रहे हैं। इन इश्यूज को हर कोई एग्री करेगा, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स बहुत पॉलिटिसाइज और रेडिकलाइज करते हैं, जिससे कि हेट फैलता है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की यही कड़वी सच्चाई है। लेकिन ऐसे माहौल में हमें ये कोल्ड हार्ड टू डाइजेस्ट फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये दोनों साइड से हैं, प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और प्रो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इसी का नाम पॉलिटिक्स है। और जितना जल्दी हम इसे एक्सेप्ट कर ले, उतना जल्दी द ट्रूथ विल सेट अस फ्री। बट यहां पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्शन मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा, बल्कि मुगल्स के अगेंस्ट लिया जा रहा है। उनके वजूद को इंडिया से मिटाने के लिए जिस तरह से ब्रिटिशर्स को भी मिटाया जा रहा है, जैसे आपने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में देखा, ऐसे में इंडियन मुस्लिम भी भारत के रिच कल्चर का उतना ही बड़ा पार्ट है जितना भारतीय हिंदूज है। लेकिन मुगल्स नहीं, जिन्होंने हमें कई सदियों तक लूटा। आज दुनिया भर में इंडिया की जो इमेज बन रही है वो भारतीय कल्चर के बेसिस पर बन रही है, क्योंकि भारतीय कल्चर हमें अपनी पहचान देता है। यही पहचान हमारी ब्रांडिंग है, जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी और हमारे जियोपॉलिटिकल एफिलिएशंस को, क्योंकि भारतीय कल्चर भारत तक ही सीमित है और दुनिया भर में यूनिक है। और सबसे बड़ी बात, ये 140 करोड़ लोगों को यूनाइट करने की ताकत रखती है।
जो इससे पहले हमारे इतिहास में कभी नहीं। सो ऐसी कल्चरल ब्रांड पोजिशनिंग भारत को एक विकसित देश बनाएगी जिसका फायदा भारतीय हिंदू मुस्लिम्स दोनों को मिलेगा। इनफैक्ट इंडियन मुस्लिम्स भी इंडियन कल्चर के प्राउड पार्ट। सो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है इंडियन मुस्लिम्स से कि इस इशू को अगर कोई ऐसा पेश कर रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है तो उस हेट में मत आओ। इंडियन हिंदूज को मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुगल से। और इंडियन मुस्लिम्स को भी मेरे ओपिनियन में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें ही लूटा है और कईयों को तो फोर्सफुली कन्वर्ट भी किया विदाउट गिविंग देम अ चॉइस। बट आज हमारे पास एक मौका है एक इंडियन, एक भारतीय के गर्व में यूनाइट होने का, क्योंकि इंडिया ही हमारा वो सुनहरा भविष्य है जो हम साथ मिलकर बनाएंगे। धर्म से पहले देश आना चाहिए दोनों धर्मों के लिए मेरे नजरों में, और खुशहाली अपने आप छाएगी। वेल, आपकी इसमें क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बट बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे उन प्रूफ्स के बारे में जो ASI ने कोर्ट को दिए। पहला प्रूफ भगवान की मूर्ति। इस पूरे ज्ञानवापी के ASI सर्वे में टोटल 55 पत्थर की मूर्तियां मिली, जिनमें से 15 तो शिवलिंग ही थे। बट इसके अलावा भी वहां पर 5 मूर्तियां हनुमान जी की, 3 गणेश जी की, 3 विष्णु भगवान की और 2 मूर्तियां थी कृष्ण और नंदी जी की। इसे कंसिडर करते हुए ASI को यह पता लगा कि यस, इस साइट पर पूजा हुआ करती है। अब दूसरे प्रूफ्स थे मंदिर के पिलर्स। तो ASI ने अपनी रिपोर्ट में मूर्तियों के अलावा पिलर्स और स्टोन स्लैब के इंस्क्रिप्शंस का भी मेंशन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसमें क्लियरली राम लिखा हुआ दिख रहा है। इवन ज्ञानवापी में ऐसे भी कुछ पिलर्स है जहां पे कुछ इस टाइप के लोटस और ऐसे दिखने वाले त्रिशूल इंस्क्राइब्ड है। अगर आप प्रेजेंट ज्ञानवापी मस्जिद के बैक वॉल पर भी देखोगे तो इस आर्क में भी आपको फ्लावर्स और बेल्स के डिजाइन देखने को मिलेंगे जिनका हिंदुइज्म में काफी प्रोमिनेंस है। अब ये सारे वो प्रूफ्स हैं जो ASI के रिसर्च के दौरान उन्हें मिले थे, लेकिन कुछ प्रूफ्स के लिए हमने भी इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च की। तो हमें भी इंडियन से लेकर चाइनीज फॉरेन ट्रैवलर्स तक ऐसे कई प्रूफ्स मिले जिसमें ज्ञानवापी मंदिर का जिक्र हुआ। इनफैक्ट एक प्रूफ तो यू वोंट बिलीव बट खुद औरंगजेब का था। स्टार्टिंग विद इंडियन लिटरेरी प्रूफ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ही ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स स्कंद पुराण की, जो 7th सेंचुरी में लिखी गई थी। स्कंद पुराण के अगर आप काशी खंड में देखोगे तो वहां पर क्लियरली ज्ञानवापी मंदिर के बारे में लिखा हुआ। इसके मुताबिक ये जगह भगवान विश्वेश्वर का होली स्पॉट है। इसमें मेंशन है कि शिव जी ने खुद कहा कि मैं तो सारे शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में वास करता हूं, बट मेरा काशी विश्वनाथ वाला शिवलिंग स्वरूप सबसे अलग है। अब सबूतों के एक एडेड डिमेंशन के लिए हमने फॉरेन लिटरेरी प्रूफ्स के लिए भी रिसर्च किया। अगर फॉरेन ट्रैवलर्स की बात की जाए तो ज्ञानवापी केस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रैवलॉग है जेम्स प्रिंसेप का। ट्रैवलॉग का बेसिक मतलब होता है अपना रिटन व्लॉग, जो पुराने जमाने के ट्रैवलर्स लिखा करते थे। जेम्स प्रिंसेप उस वक्त के प्रोमिनेंट रिसर्च थिंक टैंक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडिंग एडिटर और फेमस लिथोग्राफर यानी कि एक टाइप के पेंटर भी थे। सो उन्होंने अपनी बुक बनारस इलस्ट्रेटेड अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में विश्वेश्वर मंदिर की लेआउट बनाई थी। अगर आप इस लेआउट में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के लेआउट में सेंटर वाले गर्भगृह की जगह पर महादेव लिखा हुआ है और बाकी मंदिर के डेडिकेटेड पार्ट्स में क्या हुआ करता था, जैसे गणेश मंडप, शिव मंडप, तारेश्वर, द्वारपाल, इन सब का उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। जेम्स प्रिंसेप जब बनारस विजिट पर थे तब उन्होंने वहां पे 2 पेंटिंग्स और बनाई थी। एक है ये जिसमें आप टेंपल के रिमेन्स क्लियरली देख सकते हो, और दूसरा कुछ ऐसा दिखने वाला स्केच जो उन्होंने वहां के लोकल्स द्वारा दिए हुए डिटेल्स के आधार पर बनाया, जो बिल्कुल आप आज के मस्जिद में भी देख सकते हो। जेम्स के अलावा E.B. हैवेल, जो कि ब्रिटिश राज में एक प्रोमिनेंट आर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे, उन्होंने अपने बुक बनारस द सेक्रेड सिटी के पेज नंबर 182 में लिखा है कि ज्ञान को यानी कि वेल ऑफ नॉलेज एक हिंदू मंदिर यहां पर लोकेटेड था। सेम पेज पर E.B. हैवेल ने लिखा हुआ है कि भगवान विश्वेश्वर के पुराने मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर्स पर तोड़ा गया था और इसके शिवलिंग को बचाने के लिए वहां के लोकल पंडित्स ने शिवलिंग को ज्ञानवापी मंदिर में लोकेटेड एक कुएं में छुपा दिया, जिसका हिंदूज मस्जिद बनने के बाद भी पूजा किया करते हैं। इसका E.B. हैवेल्स ने अपने बुक में फोटो भी दिया है, जो एक्सक्लूसिवली आप यहां पर देख सकते हो। इवन फॉरेन चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग ने 7th सेंचुरी में हुई काशी विजिट का मेंशन किया है। ह्यून सांग ने अपने मेमोर में लिखा है कि काशी एक डेंसली पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी है जिसके लोग बड़े अमीर हैं और यहाँ पर एक ग्रैंड विश्वनाथ टेंपल है। इन सब लिटरेरी प्रूफ्स में से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है खुद मुगल बादशाह औरंगजेब की खुद की बायोग्राफी मासिर ए आलमगीरी। इस बुक के पेज 66 में जब हम पहुंचे तो
जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने वाला मैं खुद हूं, और उसने ही साक्षात कमांड दिया था अपने ऑफिसर को ये मंदिर तोड़ने के लिए। खैर, ये तो हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ्स निकाले, बट वाराणसी कोर्ट ने सिर्फ एएसआई के रिपोर्ट को कंसिडर किया और 31 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर पास किया कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद के अंदर, जहां पे 1991 तक पूजा होती थी, वही मस्जिद के अंदर सेम जगह पर 7 फरवरी 2024 तक पूजा करने का अरेंजमेंट करे। बेसिकली कोर्ट ने मस्जिद के अंदर पूजा करने के परमिशन इशू कर दिए हैं। सो वाराणसी कोर्ट के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और इवन अगर आपको जानना हो कि राम मंदिर के केस में वो कौन से एविडेंसेस थे जो एएसआई ने कोर्ट को प्रोवाइड किए, जिनकी मदद से ये 500 सालों से चलता हुआ केस महज 40 दिनों में सॉल्व हो गया। और बाय द वे, एक और एक फन फैक्ट, क्या आपको पता है राम मंदिर 1 रुपए से भी कम में बना है, ना सरकार का 1 रुपया खर्च किया गया, ना डोनेशन से 1 रुपया खर्च किया गया। तो आखिर किसके पैसों से ये राम मंदिर बना, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है। आप यहाँ इन्वेस्ट कर दिया बैंक में। और जाने से पहले फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कुकू एफएम ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज। बस भाई, सही बात है आपकी, मानते हैं हम लोग, हमने देखा है बहुत सारे प्रूफ आपने दिखाए, मूर्तियां हैं, शिव जी के निशान है, वो पानी वाला फाउंटेन जिसको मुसलमान बोलते हैं ये पानी वाला फाउंटेन है, लेकिन असल में वो शिवलिंग है। तो ये सब प्रूफ हमने देख लिए और मानते हैं हम। लेकिन क्या करें यार, हमारे मुसलमानों को भी तो आप लोगों ने झांसा दिया है ना, 1947 वाला वो फैसला दिखाया ना कि कोई भी अब जो है ना मस्जिद नहीं टूटेगी, तो वो उस बात को लेकर बैठ गए। बाकी तो हर चीज़ में मुसलमान आपका साथ देते हैं, तो इस बात पे हम भी कहेंगे। और आपके जो हिंदू राजा थे, उसने क्यों बुलाया मोहम्मद गौरी को? बेटी को जब प्यार था पृथ्वीराज से, भाई वो भी बड़ा योद्धा है, हमने सुना है उसके बारे में, तो जब उसको प्यार था अपने ही हिंदू राजा से, तो आपका जो राजा था जयचंद, वो उसको दे देता ना, रिश्ता कर देता, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वो भी अपने गुरूर में आ गया और बुलाया भी किसको है? मोहम्मद गौरी को। वो भी देखा गया, अभी खुद हिंदू भाई मुझे बुला रहे, फौज लेकर आ गया, और जब जा रहा था तो अपने ही कुतुबुद्दीन को बिठा के चला गया, जा सुल्तान बन जा, तोड़ दे सारे मंदिर। तो भाई ये तो होगा ना, जब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे तो फिर ये सारे कुछ होंगे। बाकी यार, आज हमने प्रूफ देख लिए ज्ञानवापी मस्जिद के। हम मुसलमानों, अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई फैसले पे राजी हो जाओ। जिस तरह राम मंदिर बन गया ना, ये भी बनने दो भाई। शिव जी खुद केस लड़ रहा है अपने गणेश जी के साथ, माता जी के साथ, फिर कौन उनके साथ लड़ेगा भाई? वहाँ पर विष्णु जी, कृष्णा जी, सबकी मूर्तियाँ हैं, और वहाँ पर इबादत हो भी नहीं सकती ना। जब जहाँ पर वैसे हर जगह पर आपको मूर्तियाँ नजर आए, निशान नजर आए, फिर क्यों वहाँ पे नमाज पढ़ोगे? आप अलग मस्जिद की बल डिमांड करो, जैसे आपको मोदी जी ने अलग दी है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको मस्जिद मिल जाए, फिर आप इबादत खुशी से करो। क्योंकि हिंदू भाई यार इस बात में अच्छे हैं, ये उनकी अच्छाई है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, वरना भाई गवर्नमेंट उनकी है, हर चीज़ उनकी है। वो अगर ज़बरदस्ती बगैर कोर्ट के वो कुछ कर ले ना, कौन उनको रोकेगा? ये तो उनकी अच्छाई है, आप उनके साथ कोऑपरेट करो, सारा कुछ मतलब सही हो जाएगा। तो ये बात है ना, ये ठीक है, आप उनके साथ कोऑपरेट करें, फिर आपका जो काम है ना वो सही चलेगा। बाकी अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती बोलोगे सब मस्जिदें तोड़ देंगे, ये करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इस भाई ने बोला कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये मुग़लों के खिलाफ है। मुग़लों ने ये जो काम किया है ना, वो उनको बस मिटाना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों को भगाया, मुग़लों की भी हर चीज़ को वो अब गायब करना चाहते हैं। तो इस बात पे हमारा वोट भाई इंडियन गवर्नमेंट को है कि वो जिस तरह अगर उनको प्रूफ मिल रहे हैं, हिस्ट्री में सब कुछ है, तो बनाओ मंदिर, हम भी देखेंगे आपके साथ प्राण प्रतिष्ठा। हाँ यार, ये भाई बड़े अच्छे प्रूफ देता है भाई। इसका जो समझाने का तरीका है ना, बड़ा अच्छा है, हमें भी समझ जाता है कि भाई 55 भाई मूर्तियाँ वहाँ से निकली हैं, 15 तो सिर्फ शिव जी की भाई निकली हैं मूर्तियाँ। अभी ये निशानियाँ दे रहा था, वो फूल वाले निशानियाँ दे रहा था, एक एक प्रूफ दे रहा था। इस भाई ने तो बताया कि मैंने तो और भी प्रूफ रखे हुए, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं दिखा दूंगा। इस भाई ने तो भाई बहुत ज़्यादा प्रूफ दिखा दिए। हम तो भाई अभी बिना शक व शुबा के भाई हम यकीन करते हैं कि यहाँ पर आपका मंदिर था भाई। ये वाला जो आपने दिखाया ना, वुज़ू खाने के ऊपर भाई, इसके शिवलिंग के ऊपर भाई वुज़ू खाना बना हुआ है हमारा, तो भाई ये भी आपकी निशानी लग गई भाई। तो ये वाला भाई ने बड़े प्रूफ दे दिए भाई, हमें समझ आ गया है भाई, आप सही हो एकदम से भाई। ये वाला भाई अच्छा सा हमें समझा देता है भाई, अच्छा लगा। ऐसा होगा तो पूरी ये मस्जिदें जो भी बनी हुई है ना 1947 से जो पास किया हुआ है, सारी तोड़ देंगे ना, एक से एक। अभी दूसरा, पहले राम मंदिर तो बन गया, चलो वो भी मुसलमान मान गए, बाबरी मस्जिद को तोड़कर।
अब ये दूसरी पर आ गए, फिर ये दूसरा बनेगा तो बोलेगा ये अब तीसरी पर आगे, फिर चौथी पर, ऐसे तो ये पूरी की पूरी जो मस्जिद है ना वो तो खत्म कर देंगे। ये तो मुगलों का तो चलो, मुगलों ने जैसा किया तो आपके हिंदू राजा ने भी उनको तो बुलाया ना अफगानिस्तान वालों को, तो भाई आप वेलकम करो। ये तो आप भी ऐसा नहीं करो ना, ऐसे तो करोगे तो मुसलमान तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये आप तो पूरी की पूरी मस्जिदों को ही तोड़ दोगे। गवर्नमेंट तो चलो सपोर्ट कर रही है तो आप दूसरी मस्जिद बना कर दोगे। वो मेन मस्जिदों को तोड़ रहे हैं भाई। भाई मेन मस्जिद हो, चलो साइड पर भी आप बना सकते हो ना मंदिर, तो कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। नहीं, आप भी बोलोगे वहीं पर, जो जहाँ पर था वहीं पर है, फिर आगरा को भी नहीं छोड़ोगे, फिर बोलोगे तो ये तो हाँ, वो कमेंट्स में बोल रहे हैं, बहुत सारी उनके नंबर भाई आए। ये तो फिर तो हिंदुस्तान का आपने नहीं, जो पुराना जो ओल्ड था उसका तो आप नक्शा ही चेंज कर दोगे। भाई मैं तो बोलूँगा तो आप दोनों हिंदू और मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ रहो, ये लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी भाई मोदी जी भी अच्छा है, योगी जी भी अच्छा है, मगर ये जो पॉलिटिक्स की गेम है ना भाई, वो सबसे अलग है। सबसे बस क्या बोले, बस भाई ये इशूज है ना, ये शुरू से चलते आ रहे हैं। जो भी आता था वो अपने आप को मनवाने के लिए फिर बोलता था यहाँ पे कौन सा मशहूर मंदिर है, तोड़ो उसको ताकि मेरा नाम हो। यार ये तो कौन बादशाह है, इसने तो बड़ा मंदिर तोड़ दिया। तो ऐसे नाम बनाने के लिए भी कुछ बादशाहों ने ये काम किए होंगे। बाकी अब गवर्नमेंट इंडिया की है, वो अपने मंदिर वापस जिंदा करना चाहते, बनाना चाहते, बनाए, उनकी गवर्नमेंट है, प्रूफ उनको मिल रहे हैं, फिर सपोर्ट करेंगे हम भी उनको। बाकी वकार भाई की मर्जी है, जो भी बोला आप समझ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।